क्योंकि गुरु आई गुरु की कह रहे और चेला की न कहें तो फिर गुरु नाराज हो जाए। कहा हमारे भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तो कहा चेला, ऐसे चेला भी बहुत खतरनाक होता, मगर निष्ठा से कैसे भगवान मिलते हैं इसका एक उदाहरण है। तो इसका एक उदाहरण है वेदवती। यह भगवान की परम भक्त थी, भगवान के प्रति दीवानी थी। एक चोर आया, चोर ने पता किया कि भैया अब नकब लगाता था, दीवाल वगैरह फोड़ करके भीतर घुसता था और बढ़िया धन वगैरह ले जाता था। सोचा कि अब भैया राजा के यहाँ चोरी करें। राजा का माहौल पता किया, पता चला कि भैया राजा तो बढ़िया भक्त है, उसकी एक पुत्री है वह भी परम भक्त है। इसने सोचा कि बढ़िया साधु का वेश बनाऊंगा और लूटने में जो काम साधु का वेश करता है कलिकाल में अपन देख रहे, उससे बड़ा तो कोई चीज। तो कहा एक काम करते हैं, साधु का वेश बनाएंगे, बढ़िया लुटाई करेंगे। और उसको गुरु की तलाश है, क्योंकि उसने कहीं सत्संग में सुन लिया है कि गुरु बिन भवनिधि तरही ना कोई, और जो बिरह धन हर लें। राजकुमारी से ज्यादा धन किसी के पास नहीं। बाबा बन के चले गए, सत्संग डाल दिया महाराज, अच्छा मंच बनाया, सत्संग कहने लगे। सत्संग का सुना तो वेदवती दौड़ती हुई पहुंच गई सत्संग में। सत्संग में ओ भैया झूठा सत्संग हो तो वो बहुत ही बढ़िया हो। असली सत्संग में तो घर में लगाता है, मगर झूठे में तो बस भी नहीं लगा। तो कई पहुंच गई वेदवती। जब पहुंची तो सत्संग सुना। इनने कहा देखो चेली हो जाओ। उनने कहा बढ़िया, हम भी गुरुजी तलाश रहे थे, आप मिल गए, बड़ी कृपा हुई। उन्होंने कहा हमने तुम्हारे हृदय की भक्ति देखी, अगाध भक्ति है, चलो गुरु के वाक्यों को मानना चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। चलो तत्काल जो गहने वगैरह पहने हुई थी वह वेदवती जी चल पड़ी। अब चल पड़ी, गुरुजी के पीछे पीछे जा रही हैं, पीछे पीछे जा रही हैं। और गुरुजी लेकर के उनको वन में पहुंच गए, जंगल में। उन्होंने सोचा कि जंगल में लुटाई करेंगे, तो इसको बांध दिया एक वृक्ष से। वेदवती जो राजकन्या थी उनको बांध दिया एक वृक्ष से, और बांध करके सोने चांदी के आभूषण से सब उतार लिए। कहा ये माया को त्यागो और हमको दे दो। तो कहा ये माया को त्यागना पड़ेगा, ये सब दे दो, अब हाथ जोड़ो और भगवान का ध्यान करो। और कुछ भी मंत्र दे दिया, कहा कुछ भी कहो तुम तो, भगवान का नाम पुकारो। तो कहा राम राम या कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण करो। वह कहने लगी, कह दिया कि जब हम कहें तब ही आंख खोलना, नहीं तो नहीं खोलना, मगर हम कहें तब। ये गुरु की बात है। तब आप आंख बंद करोगी तभी तो हम माल लेकर के जाएंगे। सब गहने उतार लिए, पोटली में बांध करके गुरुजी चल दिए। उसने कहा गुरुजी आंख खोले। इन्होंने कहा नहीं, जब हम कहेंगे तब ही खोलना है। तब भगवान का स्मरण करने लगी वह वेदवती नाम की राजकन्या, और भगवान का स्मरण करती जा रही हैं। 3 दिन हो गए महाराज, कितनी बड़ी बात है, 3 दिन हो गए। भगवान के पास में आवाज पहुंची तो भगवान ने कहा कि अरे अरे अरे, झूठा ही सही, इनको जो गुरु मिले हैं, गुरु के प्रति निष्ठा है, नाम का जप कर रही है, जाना ही पड़ेगा। वैकुंठ से स्वयं भगवान पधारे हैं। और जब भगवान पधारे हैं तो कहा वेदवती आंखें खोलो। वेदवती ने कहा चाहे आप भगवान क्यों ना हो, हमारे गुरुजी जब तक कहते नहीं है तब तक हम आंखें खोलने वाले नहीं हैं। अब भगवान ने कहा कि यहाँ तो हम भक्त से हार गए, नारद जी को ही सबका पता रहता है। नारद जी को बुलाया और कहा कि भैया तुम सब में घूमते रहते हो, ढूंढ के लाओ इनके गुरुजी को। नारद जी ने कहा कि वो तो बहुत बड़ो मड़िया है, ऐसो मैसो नहीं। नकब लगा दे महाराज, दीवालें खोद कर घर में घुस जाते, कहीं ना कहीं नकब लगा रहे होंगे, दीवाल की खुदाई कर रहे होंगे। तो नारद जी पहुंचे महाराज, और वो तो एक जगह दीवाल खोद ही रहे थे डांका डालने के, कि गुरु गोविंद दो खड़े के
देखो दोनों खड़े हैं, गुरुजी और गोविंद। तो कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी, गोविंद लियो बताए। गोविंद दियो बताए, यह बलिहारी गुरु आपकी चरणों में लौट गई उस चोर के। अब वह जो चोर था महाराज, उसने कहा देखो नाम का क्या प्रभाव है, उसके भी नेत्र सजल हो गए। कहा झूठे ही सही तेरी निष्ठा गुरु में थी, आज चेला की कृपा से, चेली की कृपा से मुझको भी, मैं तो झूठा गुरु बन करके आया था, झूठा साधु बन करके आया था, उसमें मुझको भगवान मिल गए और सच्चाई की कृपा से मिल गए। यदि मैं सच्चा साधु बन जाऊं तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? वह जो चोर था उसने चोरी करना छोड़ दिया और भगवान का भक्त होकर के भगवान का भजन करने लगा। यह कथा हमको यह सिखाती है कि ये नहीं कि अब गुरुजी फिर ऐसे ही हो फिर वैसा ही हो और हमारे गुरुजी तो ऐसे नहीं, निष्ठा हमारी कहीं ना कहीं कम है, इसलिए निष्ठा होनी चाहिए गुरु के वाक्यों में। तो गोविंद मिल जाते हैं, चाहे गुरु सच्चे हों और चाहे झूठे हों।